नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर एक बार फिर दोबारा से मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज सोनीपत में और सोनीपत जिले में उपस्थित हैं और विधानसभा बड़ौदा के अंदर गोहाना के अंदर ये गांव आता है और बलि ब्राह्मण यहाँ पे वर्षा छोटी सी प्यारी सी गुड़िया मेरे साथ मौजूद है। पूरे हरियाणा में 498 अंक लेके पहला स्थान प्राप्त किया है 10वीं की कक्षा में। अभी 10th का रिजल्ट घोषित हुआ है और छोटी सी प्यारी सी गुड़िया मेरे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में हम एक बच्चे की बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम दो बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, सब लाखों बच्चों की बातचीत कर रहे हैं। लाखों बच्चों में बलि ब्राह्मण गांव से वर्षा मेरे साथ मौजूद हैं। किसान फैमिली से आती हैं, ना कोई इंजीनियर, ना कोई डॉक्टर, ना कोई एसपी डीएसपी, ना कोई नेता के घर से हैं। वो कहते हैं कि हौसला बुलंद होना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो शिद्दत से आप करोगे तो मुकाम हासिल मिल ही जाता है। कई बच्चे कहते हैं पढ़ लेंगे, सुबह कल तो सुबह कल ही हो जाता है, लेकिन आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो भगवान भी आपको कोशिश करता है उससे मिलाने की। तो इस बेटी से पूछेंगे कितनी पढ़ाई की, आगे बनना क्या चाहती हैं, कितनी कठिनाई आई, यह डगर कैसे पास की, किसने इसको प्रेरणा दी, इसके ब्रांड एम्बेसडर है कौन, और पढ़ाई में कितनी बाधित कितनी कठिनाई आई, कौन सहयोग करता था। इनके दादाजी, इनकी दादी जी, माताजी, पिताजी सारे मेरे साथ मौजूद हैं और मैं बेटी का स्वागत करता हूँ। बेटी आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्षा हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे। थैंक यू सर। बेटा कभी अभी डर रहे हो आप? नहीं, मेरे गला बैठा हुआ है। अच्छा, गला क्यों, जयकारे लगाया आपने? नहीं। अच्छा वर्षा बेटा मुझे ये बताइए, बलि ब्राह्मण गांव एक कोने में गांव है आपका, थोड़ा सा हटके, और पूरे हरियाणा प्रदेश में 100,000 से ज़्यादा गांव हैं। आज हर गांव में वर्षा का नाम चर्चा में चल रहा है। वर्षा वर्षा वर्षा, ये पानी वाली वर्षा और ये वर्षा देख लीजिए मेरे साथ मौजूद हैं। वर्षा बेटा, ये पढ़ाई जो की आपने 10th की, तो आपने सोचा था मेरा पूरे हरियाणा में 1 नंबर पे टॉप में आऊँगी मैं, ऐसा कुछ सोचा था पहले? ऐसा कभी नहीं सोचा था मैंने। तो आपको पता था कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रही हूँ, ये कुछ एहसास था? एहसास तो क्या था सर कि पेपर से 2-3 दिन पहले मुझे बुखार हो गया था और मैं इतना पढ़ नहीं पाई थी, और पेपर के बीच में भी जैसे मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, लास्ट पेपर से पहले भी मैं थोड़ी बीमार हो गई थी, तो मेरे को ये था कि नंबर तो अच्छे आ जाएंगे, लेकिन इतना कभी नहीं सोचा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती थी मेरी। नंबर तो अच्छे आ जाएंगे, लेकिन ये हमने नहीं सोचा था कि मैं पहला नंबर आ जाएगा वर्षा का। वर्षा, गांव में रहते हो? जी सर। इसी गांव में बलि ब्राह्मण में? जी सर। तो यहाँ से बस में जाती हो स्कूल में रोज? जी सर, बस आती है। ओके। तो वर्षा कितने घंटे आपने पढ़ाई की यहाँ पे? जैसे आपने ये टॉप किया तो कितने घंटे पढ़ाई करनी? स्कूल से आने के बाद 5-6 घंटे। तो 5-6 घंटे सुबह या शाम को पढ़ते थे? रूटीन में शाम को ही। कितने बजे से कितने बजे तक? शाम को जैसे स्कूल से हम आ जाते थे 3 बजे से पहले ही आ जाते थे, तो 1 घंटा रिलैक्स करके 4 बजे से जैसे छोटे छोटे ब्रेक, मेरा टाइम टेबल था तो मतलब 1-1.5 घंटे के बीच में 5-7 मिनट का ब्रेक ले लिया। फिर ऐसे ही जब तक मेरा काम नहीं होता था कंप्लीट, जो टॉपिक सर ने करवाए हैं टीचर्स ने स्कूल में, जब तक वो कंप्लीट नहीं होते थे तब तक मैं सोती नहीं थी। चाहे रात को 1 बज जाओ चाहे 2 बज जाओ? हाँ, टॉपिक कंप्लीट करना होता था, कल पे कुछ नहीं छोड़ना था, इसीलिए। क्या बात है जी। आज करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, ये सच्चाई है जो आप कल पे छोड़ेंगे। वर्षा ने आपको बहुत अच्छा मैसेज दिया सभी बच्चों को। कई बच्चे बड़े लेट लतीफ़ होते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कल कर लेंगे और परसों कर लेंगे, तो कल परसों पे ही अटके रहते हैं, कभी भविष्य में वो कुछ कर नहीं पाते। ये पक्की आप गांठ बांध लीजिए, आज का काम आज ही करना पड़ेगा। ये वर्षा या पढ़ाई पे लागू नहीं होता, ये हर उस शख्स पे लागू होता है, चाहे वो सर्विस करता हो चाहे बिजनेस करता हो। आज का काम आज ही अगर बुलंदियों को छूना है, नहीं तो ऐसे आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। और साहब वर्षा ने कुछ ठाना है, कुछ करके जाएंगे और कुछ दे के जाएंगे, नाम कमा के जाएंगे। जाने से पहले चारों तरफ वर्षा वर्षा करके जाएंगे। क्यों वर्षा, ऐसा ही है? ये सर। तो वर्षा बनना क्या चाहती है? मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ, IPS।
क्या बात है, पहले ही गोल निश्चित। अच्छा, ये कहा किसने आपने? दादाजी ने, माँ ने, पिताजी ने, किसको कहा भाई यूपीएससी की परीक्षा यूपीएससी कीजिए? मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी थी बहुत सारी, फिर मेरे दादाजी भी कहते हैं कि आईपीएस आईएएस, तो बस इसीलिए। पक्का ठान लिया मन में? जी सर। बनेगी पक्का डीसी? जी सर। क्या बात है, ये वर्षा है, इन्होंने अपना गोल फिक्स कर लिया है। जिसका कोई गोल नहीं, कोई आधार नहीं, उनकी ज़िंदगी भी बिना आधार की गुजर जाएगी। गोल फिक्स करना पड़ता है कुछ बनने के लिए, और पहले गोल फिक्स कर लिया है वर्षा ने। मुझे जाना किधर है, अब कई बच्चों को तो, कई लोगों को तो पता ही नहीं है साहब, उन्हें जाना किधर है और खाना क्या है, सोना कब है साहब। सारे दिन ताश पीटते हैं और शाम को खा के सो जाते हैं। इस ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है साहब। पशु जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी हमें। धरती पे जाने से पहले कुछ करके जाएंगे और नाम कमा के जाएंगे। ये वर्षा ने ठाना है। वर्षा से शिक्षा ले लीजिए, गांव में रह के पढ़ती है। एक शिक्षा ये दी है वर्षा ने, क्योंकि आप कहते हैं हम जाएंगे कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, चेन्नई पढ़ने के लिए, और साहब ये वर्षा है गांव में रह के यूपीएससी की परीक्षा पास की क्या करेगी ये लड़की। बेटा, कुछ कठिनाई भी आती है पढ़ने में आपको गांव में रह के? जैसे मेरे गांव में किसी भी सब्जेक्ट का मतलब इतना अच्छा ट्यूशन नहीं है, तो मेरे को जो भी डाउट्स होते थे या तो मैं मोबाइल पे सॉल्व करती थी या फिर स्कूल में जाके टीचर से पूछती थी। बस यही प्रॉब्लम है कि गांव में कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है। वर्षा, चलो बहुत अच्छी बात, आपका फिक्स है। एक दिन आप वर्षा से अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत तरसना पड़ेगा, लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अब वर्षा से मिलना है सर, अपॉइंटमेंट दे दीजिए। तो कल की ब्रांड एम्बेसडर होने वाली है वर्षा। आज देख लीजिए हमारे साथ इंटरव्यू कर रही है वर्षा। तो दादाजी ने जैसे ये किसको कहा, किसने कहा कि बेटी को आप यूपीएससी, या दादाजी अपने मन से कह रहे हैं लोगों को देख? ये तो अपने मन से ही कह रहे हैं। तो बेटा, आपने जो किताबें पढ़ी वो कौन सी किताबें थी? एनसीईआरटी वगैरह, क्या किस पे फोकस? मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी। एनसीईआरटी के लेसन्स मैंने लाइन टू लाइन रीड किए हैं। अच्छा, यूट्यूब से कितना सहारा लेते? यूट्यूब से जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, न्यूमेरिकल्स वगैरह थे फिजिक्स में, एक आध जो क्वेश्चन होता है मैथ्स में, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो मैं यूट्यूब से सॉल्व करती थी। बहुत अच्छी बात है बेटा। ये तो एनसीईआरटी पे भरोसा कर सकते हैं, पूरा फेथ, पूरा भरोसा, सही है। ये सर सारा पेपर वहीं से आता है जी। जितने भी मैंने इंटरव्यू किए हैं, आईएएस, आईपीएस, नेट वगैरह, जितने भी पूरे हरियाणा में सबके इंटरव्यू किए मैंने साहब, एनसीईआरटी ही नाम एक निकल के आया है। पूरा भरोसा कर सकते हो आप बेटा। चलो बहुत अच्छी बात है, लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं पूरे भारत के। अभी तो जो बच्चे फेल हो गए, क्या उनका करियर यहीं ख़त्म हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो अगले साल मेहनत करेंगे तो अगले साल वो पास हो जाएंगे, और उन्हें मेहनत करनी भी चाहिए। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम पास कैसे होंगे? अगर हमें पास होना है, अच्छे अंक लाने हैं, तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। वर्षा, क्या टॉप आते हैं जो बच्चे, क्या वो ही सक्सेस होते हैं, बाकी बच्चे सक्सेस नहीं होते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो डिग्री होती है उसको देख के या किसी बच्चे के मार्क्स परसेंटेज देख के ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा सक्सेस होगा और ये बच्चा सक्सेस नहीं होगा। कुछ वजह हो सकती है जिस वजह से वो नहीं पढ़ पाया और 2-3 नंबर से या कुछ परसेंटेज से पीछे रह गया। ये ज़रूरी नहीं, हम किसी के मार्क्स देख के उसकी नॉलेज का पता नहीं लगा सकते हैं। अरे दादी अम्मा, ये बात कहाँ से सीखती हो आप? स्कूल में हमारे टीचर्स बोलते हैं। तो घर पे कौन सिखाता है? आपकी मम्मी भी इतना नहीं बोलती, पापा, दादा, दादी? तो आप इतना टटर अरे विषय पे आप बोलती हो बेटा, ये कहाँ से आता है? ये अंदर से निकल के कैसे आया? मैं पत्रकार हूँ, छोटी सी बच्ची हो आप, मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ, आप इतने आराम से उसके जवाब दे रही हो, कैसे? मेरे टीचर्स मेरे को हमेशा मोटिवेट करते रहते, वो हमेशा ऐसी बातें बताते रहते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो कैसे काम रहना चाहिए और कैसे हमें सोच समझ के उसका जवाब देना चाहिए। यूपीएससी की क्वालिटी इस बच्चे में 100% है। जिस बच्चे में 3 क्वालिटी है यूपीएससी की, वो यूपीएससी करेगा। अन्यथा माँ बाप अपने घर पे रखिए, उनको दुखी मत कीजिए। एक तो सामाजिक ज्ञान साहब, समाज का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। एक मैं जो बातचीत कर रहा हूँ, मेरी बातों को एक्सप्लेन करके बड़े अच्छे तरीके से परोसना उसी को, ये सारी क्वालिटी इस बच्ची में है। यूपीएससी की ये है यूपीएससी की क्वालिटी।
बेटा पहले मैं आपकी दादाजी से ही बात कर लेता हूँ। हाँ करें आपका दादाजी सब कहें। जी सर। ओके जी, क्या नाम? सतवीर है जी। सतवीर जी, बेटी ने झंडे गाड़ दी। हाँ कति मौज कर दीजिए। आप कितने पढ़े लिखे हो? मदा कुछ नहीं पढ़ रहा जी, मदान पढ़ो जी। अच्छा, सतवीर कुछ पढ़े लिखे नहीं है, बेटी बनेगी, पोती बनेगी डीसी, और कहते हैं मैं कुछ पढ़ा लिखा। तो ये डीसी बना रहे हो? हाँ मेरी इसकी अच्छा है, मेरी पोती IAS अफसर बना। क्या बात है। अच्छा पोती क्यों, बेटे क्यों नहीं बने? बेटे घाट पढ़ रहे जी, मेरी बेटी बहुत ध्यान है मेरा। तो आपको पता है बेटी कन्फर्म करेगी जी यार। 498 पूरे हरियाणा में डंका बजा दिया, आज चारों तरफ वर्षा वर्षा हो रही है। तो आपको पता था बेटी टॉप करेगी? हाँ करेगी जी, मन बेरा था जी, दिन रात पढ़ रहा जी मेरी पोती। तो यूपीसी करने के बाद आपको पहचानने से मना कर देगी तो? नहीं मेरे दादाजी नहीं है, ये मैले कपड़े वपड़े बाहर करो, मैं जानती नहीं इसको। ना ना नहीं है जी, ठीक आत्मा है जी मेरी पोती की। कति बहुत बढ़िया। तो आपने कहाँ से आपके मन में आया भाई बेटी को डीसी बनाना है? किसने क्या क्या देखा आपने ऐसा? बस मन ने वो देखा जी, माँ जिंदगी माँ तो पढ़ा नहीं, पहले पोता पोतियाँ जिंदगी बन जाए जी। आप इनके पिताजी थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप सिर्फ जान लेते हैं। आप हैं वर्षा के पिताजी, क्या नाम है? नवीन जी। क्या काम? सर मैं तो एक ITI होल्डर हूँ, कंपनी में काम करता हूँ। तो आप कम बोलते हो और पोती ज़्यादा बोलती है, दादा से भी ज़्यादा बोलती है पोती? ना जी ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई में नॉलेज बढ़ रहा है लड़की का, घर पर कभी नहीं बोलती। आपसे तो ज़्यादा नॉलेज है बेटी को? हाँ जी बिल्कुल है, है? दिन रात पढ़ाई कराए जी। तो आपको पता था बेटी ऐसी इस तरह की डंका बजाने वाली है? इतना तो नहीं पता था जी, पूरे इतना नहीं पता था, आज पता चला बेटी को। हाँ बिल्कुल जी। हरियाणा की तो हमने कभी नहीं सोची कि हरियाणा टॉप करे, जिले की तो अब सोच रहे थे कि जिला तो टॉप पक्का है, लेकिन हम हरियाणा टॉप की नहीं सोची थी। दादाजी करें डीसी बनाएंगे? हाँ बिल्कुल बनाएंगे जी, इन्हीं के हाथ में कारोबार है सारा। तो अभी आप बाहर रहते हैं तो दादाजी मम्मी दादी ये संभालती हैं? हाँ यही समाते जी। आप तो कभी कभी आते हैं? 15-20 दिन में आऊँ जी मैं तो। उस समय इतना समय नहीं होता है आपको? ना जी, एक दिन की छुट्टी हो संडे मंडे बस। तो इनके हवाले? हाँ जी इनके वाले जी सब कुछ। मैं तो जी फीस टाइम से देना, बच्चों को एक अपना कोई कपड़े जूते ड्रेस जो चीज़ कमी हो वो ले आके दे दूँ संडे मंडे में अपना जो भी। अच्छा बहन जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है जी। आप इनकी मम्मी? हाँ जी। अच्छा आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो 10th क्लास तक गई हूँ जी बस। अच्छा 10th क्लास गए हैं, तो सारी इच्छा वर्षा पूरी करेगी सबकी? हाँ जी, इसी पर आश टिकी है जी हमारी तो। अच्छा वो एक शरारती था, वो नहीं करेगा? वो भी करेगा जी। तो हमारे साथ ये वर्षा की मम्मी बनी हुई है, तो आप बेटी को आप कुछ बताती हैं या कुछ सिखाती हैं? जी मुझको तो कुछ ज़्यादा नहीं आता जी, मैं तो ट्यूशन लगवा देती हूँ जी, टीचरों के हवाले छोड़ देती हूँ। कुछ अगर शिक्षा के बारे में कुछ सलाह लेनी होती है तो जिसकी बुआ के लड़का है लड़की है उनसे सलाह मशवरा कर लेती है, अपने या फिर टीचरों से कर लेती है जी। तो घर का सारा काम करती है? ना जी घर का काम वो आता सारा है जी, मैं करवाती नहीं जी, पढ़ाई पे छोड़ रखी जी मैंने। अच्छा मुझे ये बताइए, चलो अच्छा बहुत अच्छी बात आपकी, तो बेटी डीसी बनेगी, दादा पापा दादी सबको बड़ी आस है बेटी के ऊपर, तो आपको भी आस थी बेटी कुछ हरियाणा में अच्छा करने वाली है? जी मुझे तो थी उम्मीद मेरी बेटी हरियाणा टॉप करेगी। अच्छा अभी कौन कौन आया बेटी को यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए? बहुत सारे आ रही जी, गिनती है नहीं है जी किसी की, बहुत आ रही है जी। तो यहाँ कुछ आपको सम्मान भी किया गया, कुछ धनराशि दे? है जी, आज स्कूल में हम बुलाए गए थे, SDM साहब आए थे, एक और बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो भी आ रहे थे। अच्छा कोई नेता यहाँ पे पहुँचा? SDM साहब आए थे जी। नहीं, कोई सरकारी नेता कोई? ना नेता। लेकिन टॉप आने वाले बच्चों को अब तक 1 लाख रुपए धनराशि दी जा चुकी है विधायकों की तरफ से, क्योंकि टॉप जो बच्चे आए हैं, लुहारू विधानसभा क्षेत्र में एक बच्चे आई, उसको 1,50,000 जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं सब 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए दे चुके उन बच्चियों को। लेकिन अफसोस यहाँ अब तक कोई नेता नहीं आया, और नेता आएंगे सिर्फ वोट मांगने के लिए और कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? कमला जी। आप दादी जी? हाँ जी दादी लागू। अच्छा मुझे ये बताइए एक बात, बेटी सारी रात पढ़ी? हाँ जी पढ़ है कितनी दिन रात। आपने कभी नहीं होगी बेटी बावड़ी हो जाएगी किताब? कही थी जी मैं जी पागल हो जाएगी तुम इतना ना पढ़ा कर, मानी कोई ना मेरी, न बोली मैं तो इतना पढ़ूंगी। आप क्या बोली इसने? और रोज लोग कह जाती तू पागल हो जाएगी, घनी सारी रात हालता तू बाबा करती। मानिए ना या मेरी, या पढ़े जानती क्या कहती बेटी आपको? माँ जी का है जी। हाँ तो रात में कितने बजे उठ के देखते थे?
जी मत उठिए रहा करती जब बाहर आती जब कदे आडर कदे उड़र पढ़ती है पाती मैं आड़ती आप हंट हंट तक के डायलॉग मारते हैं इसको। कितने को बताऊँ कि नहीं उनकी कह दो कितनी को बताऊँ एक आधा डायलॉग बता दीजिए, क्या कहता रात में? सो आ जाओ जी मैं सुना गनी अच्छा क्यों? सारी रात हो जाए दुखी नींद भी पूरी ना फिर ताप सेट जाए फिर मन दवाई दवा कर लेनी पड़ा तो कौन सा डायलॉग मारेगा ज्यादातर? बस जी अच्छा बेटा क्या कहती दादी जी आपको ये बताओ, कुछ पता है आपको? अच्छा आप बताओ जी, आप उसे सुनते सुनते रहोगे आप। चलो कोई नहीं बताते। ये दादी जी है, बड़ी प्यारी फैमिली है यहाँ पे इनकी। नहीं गाली तो नहीं, लेकिन दादी जी बड़ी दुख होती थी अगर छोरी बावड़ी होगी और या बावड़ी होगी छोरी किताब धरते, ऐसा ही था बेटा। सो जा थोड़ी दीवार है नींद पूरी हो ना होती इसकी। अच्छा नींद नहीं होती बेटा? नींद तो मेरी पूरी हो जाती है, बस इनको ही लगता है कि नहीं होती है। तो दादी जी कितनी बार चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक दूध वगैरह? हाँ दूध ना पता ना कर मैं कुछ ना पीती ना रात कुछ नहीं ना रात ना कुछ नहीं देती थी खाली। अच्छा खाली डायलॉग मान उठा। ये दादी जी है, रात को बना के कुछ नहीं देती, तो डायलॉग मारने के लिए उठती थी, एक दो डायलॉग मार देती थी रात को। क्यों बेटा रात को आप दादी जी आपकी कोई सेवा करे क्यों नहीं? मैं बस शाम को 9 बजे के आसपास दूध पीती हूँ बस, उसके बाद कुछ नहीं खाती बोला कुछ नहीं। तो बेटा मैं एक बात जानना चाहूँगा, बाकी बच्चे जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं आपको ये कहता चलूँ ये नहीं है टॉप आना ही ज़रूरी है। आप कोई भी फील्ड में जाइए लेकिन बेस्ट कीजिए, 100% सही दिल ईमान से कीजिए। साहब 3 बार फेल बच्चे 10वीं में IAS बने बैठे हैं। अभी लेटेस्ट 2 बच्चे ऐसे हैं जो 3 बार फेल आए थे, आज वो DC के पद पे बैठे हैं। पुराने बहुत ऐसे हम बता दें, चौधरी देवीलाल अनपढ़ थे साहब, पूरे देश पे राज किया। टाटा बिरला अनपढ़ थे, पूरे देश पे राज किया। धीरू भाई अंबानी अनपढ़ थे साहब, पूरे इंडिया पे राज है। ऐसा नहीं है कि पढ़ना, लेकिन हाँ आज के ज़माने में पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जिस में फील्ड में जाइए आप अपना बेस्ट कीजिए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे खेती हो, वहाँ पे आपको बेस्ट करना होगा। अगर आप बेस्ट नहीं करेंगे तो चूक जाएंगे, और चूक जाएंगे तो ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। और आपने एक धरती पे जन्म लिया है तो आपका फ़र्ज बनता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए कुछ करके जाना पड़ेगा। अगर यूं ही ताश पीट के और मज़े लेके जाना है तो आपकी ज़िंदगी बद से बदतर है, पशु से बदतर ज़िंदगी है। बेटा अभी मुझे ये बता दो आप, और बच्चे जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, कितने घंटे पढ़ाई करें आपके हिसाब से रोज़? वो जितने भी घंटे पढ़ना चाहे वो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो जितना भी पढ़े वो पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। एक बार में टॉपिक को क्लियर कर दे। अगर हमें कभी उसको फ्यूचर में उस टॉपिक को मतलब उठाना पड़े तो हमें ये नहीं हो कि हमें फिर से स्टार्ट से शुरू करना पड़े दोबारा से, बस उसको एक बार रिवाइज करते वो हमें पूरा अच्छी तरह से रिमाइंड हो जाए। इस तरह में एक बार में पूरे टॉपिक को कवर करना चाहिए। चलो आप लगातार पढ़ते थे, सुबह स्कूल में चले जाते, सुबह नहीं उठते थे आप? सुबह मैं 5 बजे उठती थी। बाप रे बाप, सुबह 5 बजे, रात को 1 बजे सोती पढ़ के। तो ये दादी जी तो ठीक कह रही थी, गलत नहीं कह रही थी। 5 बजे उठ के क्या करते थे आप? 5 बजे उठ के मैं, अगर मेरा राइटिंग का काम रहता तो मैं वो करती थी। तो बेटा इसमें खेलना कितना होता था? गेम खेलती थी, मोबाइल देखती थी, या फिर मुँह का थप्पड़ मारती थी बच्चों को, या फिर क्या दौड़ धूप करती थी, या टीवी देखती थी, या फिर दोस्तों से या अपने परिवार से बात करती थी? मैं बस मोबाइल में वीडियोस देखती थी फ्रेश होने के लिए, यस। स्ट्रेस ना हो जाए, कहीं दादी जी की सच्ची माँ से बावड़ी हो जाए, थोड़ा उसमें अपना माइंड को रिलैक्स मिल जाए ना। सर तो कितनी देर ये भी पढ़ाई की देखा करती जी है, उसी नहीं देखा जी। बस थोड़ी देर, आधा घंटा बस। उसमें रिलैक्स हो जाता था? हाँ। और गेम वगैरह कुछ नहीं करते थे? गेम तो नहीं। चिड़ी छक्का भी खेल रहे थे आप बाहर? हाँ वो तो अब पेपर होने के बाद, एग्ज़ाम के बाद। तो अभी +2 में भी चौके छक्के मारने कोशिश तो रहेगी। ये वर्षा है, हमेशा वर्षा ही करती रहेगी। ये वो लड़की है जिसने पूरे हरियाणा को एक दिखा दिया आईना कि कोने में गांव है, ये बड़ी ब्राह्मण, और यहाँ की लड़की भी कुछ कर सकती है, और इसने कर दिखाया।
मैं सलूट करता हूँ इसकी बेटी, ये इस बेटी को, वर्षा को, इनके माँ को, पिता को, दादा दादी को, कि ऐसी चांद सी बेटी जो सबको रोशनी दे रही है और सब बच्चों की ब्रांड एम्बेसडर है। और ये बड़ी ब्राह्मण गोहाना के अंदर आता है और ये सोनीपत ज़िले के अंदर आती है बेटी। मैं इसको जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और हम भी साहब बहुत दूर से चल के पहुँचे हैं, 150-200 किलोमीटर से इस बेटी के लिए, क्योंकि किसान की बेटी है और IAS IPS का इरादा है पूरा और लगातार कर रही हैं। तो बेटा कभी ब्याह शादी इधर उधर घूमना फिरना कुछ होता था? शाम को मैं माँ जी के साथ मतलब वॉक पे जाती हूँ। तो ब्याह शादी होती है, ब्याह प्यारे रिश्तेदार वगैरह में कभी जाते थे? नहीं। वैकेशंस में? ऐसे नहीं? नहीं। तो कितनी ज़रूरी है? मतलब अभी तो कुछ इतना ज़रूरी आया ही नहीं था। ओके, अगर आ जाए तो फिर? अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो जाना भी पड़ेगा। और बहुत ही न्याय तो नहीं जाना और उधर आ गया तो क्या करेंगे? कोई पढ़ाई की बहुत ज़रूरी है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने रिलेशंस भी देखने होते हैं, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी आपकी दादी के साथ गीतों में भी जाती, कौन सा गीत गुनगुनाती हो आप? मैं कभी नहीं जाती। कभी नहीं जाते? अच्छा, आप कौन सा गीत गाती हो? थोड़ा गा के दिखा दीजिए। चलो, दादाजी तो गाते हैं रागनी वगैरह जी। तो आप खेती करते हो आप? हाँ जी, खेती। पूरी खेती? कितनी खेती करते हो? बस ये 2-4 किलो ही है। 2-4 किलो की। तो एक आपका वो पोता भी है ना? हाँ, ये रहा जी। इधर आओ, अभी इससे पूछते हैं पोते से। तो बेटा क्या नाम है तुम्हारा? वंश। तो इसको मारते बहुत हो आप समय समय पे, मैंने कई बार सुना है। ये तेरी मम्मी पहले, थोड़ी देर पहले दादी भी बोली, लड़ते पड़ते बोले बावड़ी हो गया पगले, मैं इतना नहीं पढ़ता। हाँ, मामर बनाना क्या करते? नहीं करते? पक्का? तो वंश कौन से पढ़ते हो? 10th। 10th में अभी हुए हैं आप? तो वर्षा के साथ साथ आप भी कुछ धमाका मचाएंगे या फिर? तो वर्षा के साथ पढ़ते तो नहीं हो, बैठते तो नहीं हो आप इतना? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। वर्षा सच्ची बताना, कितने आपके साथ कितनी पढ़ाई करता है ये? जो इसको समझ नहीं आता है मेरे से ही समझता है सारा। नहीं, आपके साथ रेगुलर इतना ही बैठता है जितने आप पढ़ती इतना पढ़ता है ये? 9th में तो नहीं पढ़ता था, लेकिन 10th में होने के बाद इसके अंदर एक अलग सी लगन आई है, ये कंसिस्टेंटली मेरे से भी ज़्यादा पढ़ने लग गया। क्या बात है, ये अंदर की आत्मा है, दिमाग की बत्ती है, पता नहीं कब किसके जल जाए। पीछे बच्चे पता नहीं इनकी कौन सी की दिमाग की बत्ती यहाँ से जल जाए और ये भी कुछ मुकाम हासिल कर जाएं। तो ये अब इनकी बत्ती जल चुकी है। तो पहले शरारती था? शरारत तो ये अब भी करता है, लेकिन अभी इसका पढ़ाई में मतलब मन लग गया है। इसको भी ये होता है कि काम पूरा होने के बाद ही सोना है। अब तो मन नहीं, अब इसका ये हो गया, अरे मेरी बहन ने कर दिया यार, मैं क्यों नहीं करूँगा? 10वीं आ जाए जल्दी से, मैं 10वीं में कर जाऊँ टॉप यार, हरियाणा में दिखाऊँ कुछ ऐसा। ऐसा ही है ना? अभी जल्दी से आ जाए यार, ये 8-9 महीना जल्दी निकल जाए। यस सर। और मेरा नाम भी हरियाणा में है। वो वादा करते हो फिर 8-9 महीने बाद में दोबारा बुलाएगा? यस सर। पक्का यहीं पे? आपके बार इंटरव्यू आपको हो गया? हाँ सर। दादा दादी सबके साथ में? हाँ सर। वादा? चलो वहीं से वादा। तो आपको कितना पीटता है ये? लड़ाई होती है तब यही ज़्यादा मारता है। ये ही? अच्छा, छुटाने कौन आता है? मम्मी पापा दादा दादी? जो होता है वही आता है। पक्ष कित कहते हैं, आपकी या इस वंश की? जिसकी गलती होती है। तो आप कितने, आप भी कभी कभी 2-4 थप्पड़ मार देते? मौका लगती? अच्छा, सबसे ज़्यादा साइड कौन करता है आपके? दादा और मम्मी और दादी? मम्मी भी करती है, पापा भी करते हैं। दादी नहीं करती बस एक। दादी नहीं करती, ये मरवा के छोड़ेगी छोरी ने, मन मेरा बांटेगा दादी का। ये इसके पक्ष क्यों नहीं करती आप? क्यों? दादी इन्होंने तो नाम कमा दिया पूरे हरियाणा में। पोते का करूँ जी, वो फालतू। पोते का घर उसू फालतू, पोते का जी वो छोटा है, कोई बात ना। नाम तो छोरी ने कमाया। फिर ही भी इसका भी कर लेंगे। ये भी इसका कर लूंगी। तो आप पोती को बहुत चाहते हो? हाँ, बहुत सा। कह दिया दादा हो तो मैं इसका चेप दीसू, दादा मेरी पक्ष पे। हाँ, हम तो इसकी घड़ी मेरे करें जी। करना चाहिए, लड़की है। लड़की है जी। इसने तो सोम आ जा, मैं इस तो सोम नहीं आवा कर दे जी। चलो बहुत अच्छी बात है। तो वर्षा बेटी, सारी बातें हो चुकी है हमारी, पूरा इंडिया आपको देख रहा, कुछ और कहना चाहिए चलते चलते? ये मैं बस यही कहना चाहूँगी, आपने जो भी अपनी लाइफ में एम रखा है उसको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करना। जी,
जो भी एम रखा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी साहब। आप कहते हैं तुक्का लग गया, आप कहते हैं किस्मत है। साहब तुक्का और किस्मत कुछ नहीं होती, खून पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, रात को जागना पड़ता है, भूखे पेट रहना पड़ता है। साहब जितने भी ऊंचाइयों को छुआ है उनकी हिस्ट्री पढ़ना आप, और आपको कुछ नहीं पता हो तो हमारे बापू लोग बैठे हैं यूट्यूब पे, जाइए और सर्च कीजिए। जो देश के वर्ल्ड के सबसे बड़े नामी गिरामी पैसे वाले लोग हैं वो कैसे ऊपर उठे हैं, किस तरीके से मुश्किल की ज़िंदगी में ऊपर उठ के गए हैं, वो आपको सब पता चल जाएगा। यूट्यूब पे उनकी ज़िंदगी जानेंगे। एक रुपए के मोहताज से, एक हफ्ते खाली पेट रहना पड़ा उनको, लोग ठोकर मारते थे उनको, और आज वो देश के सबसे बड़े धनी लोगों में गिने जाते हैं, क्योंकि उनको पता था हमें जाना किधर है। साहब तुक्का कुछ नहीं होता, किस्मत कुछ नहीं होती, और ये गॉड गिफ्ट कहते हैं कुछ नहीं होता साहब। सब दिमाग का खेल है। किसी का दिमाग काम करता है और किसी का खाने पीने मौज मस्ती में निकल जाती है। तो ये आप पे छोड़ते हैं, अपना नाम कमा के जाएंगे। माँ बाप ने नाम तो दिया है आप लोगों को सबको, लेकिन उस नाम को चमकाना, उस नाम को दुनिया में दिखाना, वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं तो सिल्लू पिल्लू सब यहाँ पे घूमते रहते हैं, कोई किसी को जानता नहीं है। आज छोटी सी उम्र में इस बेटी ने पूरे हरियाणा में वर्षा कर दिया है, तो इससे बड़ी बात और खुशी क्या हो सकती है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।